नई क्लासेस की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे डायरेक्टली। क्लासेस की जो नई प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, बूटस्ट्रैप के जो जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे इमेजेस के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग कलर देखेंगे, मतलब टेक्स्ट कलर देखेंगे डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग बॉर्डर देखेंगे डायरेक्टली। बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मार्जिन पढ़ेंगे। बट ये दोनों एक्चुअली आते हैं यूटिलिटी के अंदर आते हैं। ये दोनों की दोनों ऑप्शन जो है ना, पैडिंग मार्जिन, ये दोनों यूटिलिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गटर पोजीशन देखेंगे डायरेक्टली। गटर पोजीशन क्या होता है वो जानेंगे हम लोग वन बाय वन। चलो देखते हैं डायरेक्टली। अब ये सब चीज़ों करने के लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम एक कोड यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली। बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, नेट पे जाते हैं और अपना व्हाट्सएप का जो है ना, मैं ऑनलाइन लिंक लगा देता हूँ। व्हाट्सएप का है ना, यार है कि व्हाट्सएप पे लिंक लगा देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट लिंक, जाना है यहाँ पे डायरेक्टली। गो फॉर द डॉक्यूमेंट ऑप्शंस, नाउ द डाउनलोड ऑप्शंस। और यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ऑनलाइन सेशन ले रहे हो तो अपने को ये प्रोसीजर जो चाहिए चाहिए। यहाँ पे कॉपी कर लिया डायरेक्टली, और अपना जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट के यहाँ पे, अब कभी भी वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करना पड़ेगा, कस्टम लिंक करके डाल दो यहाँ पे। जैसे अपने को समझ में, डेवलपर को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कौन सा लिंक लगा हुआ है। इवन फेवर आइकॉन भी लगा रहे तो भी अपने को सब पता होना चाहिए डेवलपर को। तो ये सब आदत डाला चालू कर दो डायरेक्टली। ओके, उसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया डायरेक्टली। उसी तरह से एक और मैं इसकी फाइल बना लेता हूँ यहीं पे डायरेक्टली, एस सी ओ करके, एस सी ओ डॉट सी एस एस करके डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद ये कस्टम बूटस्ट्रैप लिंक यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो बूटस्ट्रैप करके लिंक डाल दो। और ऊपर इसके नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा कस्टम लिंक डालूंगा। सी एस एस लिंक डाल दो, चलेगा। सी एस एस लिंक लगा दो, एक वेबसाइट जैसी बनती है। और इसी के नीचे अपने क्या करोगे, डायरेक्टली लिंक लगा दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्टली एस सी ई ओ सी एस एस यहाँ पे लग जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि कौन सी चीज़ का लिंक हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो अपने को आइडियाज मिल जाता है उसके रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, फाइल को सेव कर लिया डायरेक्टली। अब इसके बाद को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब ध्यान रखना है, ये हमारा ये जो एसईओ सेकंड लिखा हुआ है सी एस एस वाला पार्ट, यहाँ पे हम अपना खुद का क्लास खुद का सी एस एस यूज करेंगे। और बट ट्राई करेंगे कि जहां तक हो सके हम लोग मैक्सिमम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करें, और अपना सी एस एस के जो कोड होते हैं वो थोड़ा कम करें। जिससे क्या होगा, अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर पाए। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले यहाँ पे लगा दिए, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, एक कल की तरह चेक करेंगे, डाउनलोड नाउ करके एक बार देख लेते हैं। और इसको मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप पे क्लास लगा लेता हूँ। यहाँ पे सीधा क्लास लिखना है, बीटीएन का मतलब होता है बटन बनाया हुआ है। और उसको मैंने यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी या सब हम लोग देखेंगे। नाउ सेव योर फाइल, रिफ्रेश करते हैं, मतलब हमारा बरोबर क्लास लग चुका है। तो चलो, ये बरोबर है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखते हैं। ओके, ना उधर रिफ्रेश करेंगे और एक जाते हैं गूगल में। मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ पहला, और फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, कंप्यूटर थीम करके ले लेता हूँ। कंप्यूटर थीम, कोई भी फोटोज आपको जो चाहिए इमेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। नाउ आई क्लिक दिस फोटोज, और आई क्लिक करके फोटो को सेव करते हैं। कहाँ पे हो फोल्डर? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ये कहाँ पे है? डिसाइड है बेटा। स्टेप गुड स्टेप, उसमें ये है। हाँ वही है। आई श्योर? हाँ सर। तो यहाँ पे दोनों फाइल क्यों नहीं दिख रही है मेरे को? सर वो दिखेंगे, आप इसमें क्लिक करो ना, बूस्टर बूस्टर, उसमें सेव करो आप। यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं न्यू करके, और उसको फोल्डर दे देते हैं इमेज करके, IMG दे देते हैं। उसको ओपन करो, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली बैनर करके। हो गया, सेव कर दिया। ना वो अपने कोड में भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो IMG का फोल्डर बन गया, उसी के अंदर फोटोज आ गए। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहला तो मैं बनाऊंगा एक कंटेनर बनाता हूँ डायरेक्टली। हम लोग को फिक्स वेट पे काम करना है, इसलिए कंटेनर ले लिया। अब उसके अंदर अपने को एक रो बनाना पड़ेगा। ओके, रो डिसाइड कर दिया हम लोगों ने, बरोबर। कंटेनर हमारा एक फिक्स वेट बन गया, उसके अंदर मैंने एक रो बनाया। अब रो के अंदर मैंने डिसाइड किया भाई मुझे 3 कॉलम बनाना है, बरोबर है। तो अब 3 कॉलम बनाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज करूंगा डॉट के कॉल डैश LG डैश, यहाँ पे ले लूंगा 4। मतलब LG मतलब लगा दिए लार्ज स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन मतलब 992 के ऊपर की जो भी साइज होगी
उसके स्क्रीन पे मुझे 3 कॉलम दिखना चाहिए, बरोबर है। उन्होंने ये डिसाइड किया, या आप लोग डिसाइड कर सकते हो 3 का ऑप्शन। मैंने क्या बोला कि 992 के स्क्रीन पे जो भी हमारा होगा वहां पे अपने को 4 कॉलम नजर आने चाहिए। तो इंटर कर दिया। अब यहाँ पे पहले एक सेट कर देते, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली H1 ले लिया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्टली फर्स्ट इमेज लिख दिया, फर्स्ट इमेज, सॉरी। उसके नीचे मैंने पी ले लिया, और पी के नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लोरम इप्सन का कुछ मैंने यहाँ पे 25 कैरेक्टर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी को कर लो कॉपी ऑप्शंस, यहाँ तक कॉपी कर लिया। या तो डायरेक्टली इसी के नीचे अल्ट शिफ्ट डाउन एरो करो, 2 3 4, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक रो के अंदर 12 कॉलम होना चाहिए, तो मतलब 3 3 का मैंने कॉलम बना, तो टोटल 12 हो गए। सेव करते हैं ना, उधर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस आ गए डायरेक्टली, बरोबर है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 जो यूज किया हुआ है, थोड़ा मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। पहले H1 की जगह पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे H3 डाल के देख लेते हैं, थोड़ा सा साइज अपने को छोटा चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे काम करना है। हो गया, चाहिए तो थोड़ा सा और छोटा करके ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे H4 यूज करते हैं, यहाँ पे H4 यूज करते हैं, सेव करते हैं ना, उधर रिफ्रेश करते हैं। हो गया। अब मैं इन्हीं को यहाँ से यहाँ तक क्या करूंगा, डाउन करूंगा। 2 3 हो गया, 4 हो गया, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। हो गया। अब इसके ऊपर क्या करना है, मुझे इमेज लगाना है। जैसे हमारी वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि ऊपर इमेज होता है, उसके बाद नीचे हेडिंग होता है, फिर पैराग्राफ होता है, बरोबर है। ऐसे एक फॉर्मेट होता है डायरेक्टली। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने को यहाँ पे इमेज ऊपर लेना है। इमेज आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, जैसे आपको ये कि आपको कहाँ पे लेना है। तो मैंने डिसाइड किया भाई मुझे इस हेडिंग के ऊपर चाहिए, तो मैंने क्या बोला, तो हमारा कहाँ पे ये रहा, ये हेडिंग यहाँ पे रखा, इसके नीचे क्या करोगे, IMG लगा दोगे। हो गया। IMG लगाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी IMG है, IMG के अंदर स्लैश करूंगा, यहाँ पे बैनर लगा दिया। नाउ फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। हो गया। आप देख रहे हो उसके अंदर प्रॉपर वहाँ पे सेट हो गया है। और एक फोटो बना लेता हूँ इससे। ठीक है? यहाँ पे मैं दिख रहा है कि लगा दिया हुआ डायरेक्टली। बट अभी यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव में लोग जाते हैं, रिस्पॉन्सिव करना है हमें, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव क्या हो रहा है, दिख रहा है, ओवरलैप हो रहा है, देख रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो इसके लिए क्लास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जहाँ पे इमेज लगाया है, इसके 2 क्लास लगेंगे, डायरेक्टली क्लास लगाना है। यहाँ पे लिखना है IMG फ्लूइड लिख देना है। सेव करो, नाउ द रिफ्रेश करो, तो ऑटोमेटिक वो उतना जो ड्यू बना था उसके हिसाब से जाएगा। अभी देखो ये डायरेक्टली देख रहा, IMG फ्लूइड लिया, वो उसके बाहर ओवरलैप नहीं होगा अभी वो, समझ में आया। तो ये जो ये पैटर्न लगाया हुआ है, अब इसी को डायरेक्टली कर लो कॉपी ऑप्शंस। अब जहां जहां पे भी तुम्हें लगाना है उसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो सभी के अंदर देखो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा हमारा। सेव कर दो, नाउ द रिफ्रेश। अब देखो, देख रहे हैं? हो गया। अब मैंने क्या बोला कि भाई ये लार्ज स्क्रीन में मैंने बोला 4 दिखना चाहिए, मीडियम स्क्रीन पे जा, मतलब 768 का जो पिक्सल है हमारा, 762 वाला, उसके मुझे 2 2 कॉलम नजर आना चाहिए। तो मैंने उसके लिए क्या बोला था डायरेक्टली, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसके आगे कॉल -MD, और यहाँ पे यूज करेंगे 6, 2 कॉलम अपने को चाहिए यहाँ पे। तो हम लोगों ने डिसाइड कर इसको कॉपी करेंगे और सभी जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्सिव बनना भी हो जाएगा। यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और एक बार आ गया अपना, यहाँ पे भी लगा, सेव कर देते हैं फाइल को, नाउ द रिफ्रेश करते हैं, तो दिख रहा है। अभी लार्ज स्क्रीन में क्या होगा, हमारा मॉनिटर का मतलब 990 के ऊपर की स्क्रीन के जो भी रहेगा हमारा स्टार में दिखेगा। जैसे ही वो 760 मतलब क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिक होगा 2 होगा, और जैसे उसके नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक वो 100% दिखाएगा, बरोबर है। तो ऐसे अपनी वेबसाइट को हम लोग रिस्पॉन्सिव बना दिया। अब इस इमेज को थोड़ा सा और क्या एक फ्रेम वाइज बनाना है, तो उसके लिए ध्यान रखना, एक और क्लास अपने को ऐड करना पड़ेगा। IMG फ्लूइड के नीचे लिखना है IMG, यहाँ पे थंबनेल करके डालना, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अगर अपने को फ्रेमवर्क चाहिए तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। नाउ सेव योर फाइल, अगर आप रिफ्रेश करके देखोगे, देखो थोड़ा सा उसको दिख रहा है, बॉर्डर करके दिख रहा है, फ्रेम देखो, एक बॉर्डर करके फ्रेम आ गया है, दिख रहा है, व्हाइट कलर का फ्रेम आ चुका है यहाँ पे।
तो ये अपना एक फ्रेम में डालने के लिए यूज होता है। IMG फीड क्या होता है, रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है, और IMG थंबनेल क्या होता है, फ्रेम के लिए यूज होता है। तो अपने वेबसाइट को डायरेक्टली अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो IMG जो थंबनेल दिया हुआ है इसको क्या करना है, डायरेक्टली कॉपी कर लो कंट्रोल C से, ईच एंड एवरी के अंदर क्लासेस जितने भी यूज कर रहे हैं सभी क्लासेस के अंदर उसको डाल दो। समझ में आया? फाइल को सेव कर देना, उधर रिफ्रेश करो, तो देखो सभी को फ्रेम यहाँ पे मिल गया। समझ में आया? अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक हेडिंग देना है अपने को। यहाँ पे इसको इमेज के ऊपर क्या करना है, हेडिंग देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके नीचे ऊपर जाऊंगा कंटेनर के ऊपर, यहाँ पे क्या करूंगा, एक रो बनाऊंगा। अब इस रो के अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा कॉल -LG-12 करके। मतलब ये क्या करूँ, पूरा का पूरा वेट ले रहा हूँ, और यहाँ पे ले लिया मैं डायरेक्टली, यहाँ पे हेडिंग मारता हूँ H1 करके डायरेक्टली, और उसके अंदर लिख दिया वेलकम टू इमेज गैलरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज गैलरी करके, मैं यहाँ पे कॉल बाय डिफॉल्ट वो ऑटो बिट देता है। ये LG MD SM जो हम लोग लगाते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर द ब्रेक पॉइंट, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट प्रॉपर रिस्पॉन्सिवनेस में आनी चाहिए। इसी वजह से हमें ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है। सेव कर दिया, नाउ यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वेलकम टू इमेज गैलरी करके आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको लगाना है सेंटर में। तो अगर मैं CSS अगर लगाऊंगा तो वहां पे हम लोग का टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखना पड़ता। बट यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे जो लगा हुआ डायरेक्टली, या तो अब इसके क्लास के अंदर लगा दो, सीधा लिखोगे यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर दो, डायरेक्टली सीधा लगा दिया, सेव योर फाइल करोगे, नाउ द रिफ्रेश, सीधा सेंटर में आ जाएगा। ओके, अगर आप चाहिए राइट के अंदर आना है तो टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे सीधा लिख दो एंड ऑप्शन, तो ये क्या करेगा, सीधा जाएगा राइट के अंदर। अगर यही स्टार्टिंग में लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डैश स्टार्ट कर दो, ये स्टार्ट यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो H1 में भी लगा सकते हैं ना, वो हम लोग उसके डिव के अंदर ही डाला हुआ है ना, 12 के अंदर डाला हुआ है। बट अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है भाई कि मैं क्या चाहता हूँ कि डायरेक्टली ये यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लास्ट स्क्रीन पे जब रहे मेरा स्क्रीन पे तो ये सेंटर में दिखे, और जब मोबाइल व्यू में आए तो वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए, बरोबर है? तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट सेंटर डैश LG लगा दूंगा, जो लास्ट स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव में भी चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो मैं इसको अगर छोटा करता हूँ मोबाइल के अंदर अगर डालता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, अभी भी ये सेंटर में दिखा रहा है। यहाँ पे मीडिया में देखते देखो, दिख रहा है? अभी मैंने ये बाय डिफॉल्ट पकड़ रहा है, देखो ये बाय डिफॉल्ट पकड़, अभी मैंने लगाया नहीं है। अगर मैं इसको MD में भी बोल दूं डायरेक्टली, अगर इसी को पकड़ के मैं यहाँ से कॉपी करके और बाजू में एक और मैं पेस्ट कर बट यहाँ पे लिख देता हूँ MD करके, बिकॉज अभी फिलहाल देखोगे तो ये देखो ये बीच में ही आ रहा है, देखो ये लेफ्ट में जा रहा है, दिख रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है। अब रिफ्रेश करता हूँ तो क्या करेगा, लास्ट स्क्रीन के अंदर भी वो मेरा हेडिंग सेंटर में दिखेगा, और मीडियम स्क्रीन के अंदर भी वो सेंटर दिखेगा। लेकिन जैसे वो मोबाइल डिवाइस में जाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में देगा। तो अपने को ब्रेक पॉइंट करके भी डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया कैसे यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टीज यहाँ पे करना है? क्लियर हो गया? अब एक और चीज, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग की जगह पे मैं P अप्लाई करता हूँ। अब P अप्लाई करने का रीजन मैं बताता हूँ, क्यों अप्लाई कर रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। ओके, अब मैंने एक चीज बताया था, ट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करके बताया था, अपर केस लोअर केस बताया था, बरोबर है? यहाँ पे इस सेंटेंस का हम लोग क्या करेंगे, पहले साइज बढ़ा लेते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए ध्यान रखना, आपको यूज करना पड़ेगा FS। FS का मतलब होता है फॉन्ट साइज। अब ध्यान रखना 1 2 3 4 5 और 6 जो लास्ट दिया हमारा डायरेक्टली, एक REM का मतलब होता है 16 पिक्सल होता है। 1 REM का मतलब होता है 16 पिक्सल होता है। तो FS1 करके मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, सेव योर फाइल, आपके साइज देखो यहाँ पे कितना बड़ा हुआ है, इसको क्लिक करो और यहाँ पे चेक करो कितना दिखा रहा है, 1 REM, मतलब 16 पिक्सल बढ़ गया है। अगर मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट को अप्लाई कर देना है, ये देखो फॉन्ट से दिख रहा है 2.5 दिख रहा है, 2.5 का 2.4 REM का मतलब कितना हो गया, 1 REM मतलब 16 पिक्सल हो गया, 2 का मतलब 32 हो गया, और उसका हाफ करो 8, 16 और 4 20, सॉरी 32 और 4 36, 36 40, मतलब 40 पिक्सल का हो गया हमारा। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ FS1 ना चाहिए, मुझे बोलता हूँ FS3 चाहिए, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे डायरेक्टली, तुम्हारा साइज छोटा हो गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग P के अंदर क्लिक कर लेते हैं, तो इसके साइज देखो डायरेक्टली, यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज कितना दिखा रहा है, 1.75 REM दिखा रहा है। तो ये आपके साइज को ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो यही चीज हमें क्या करना, फॉन्ट साइज लिखना पड़ता था, बट हम लोगों ने क्या किया, सीधा क्लास एक ही जगह पे यूज कर रहे हैं, बरोबर है? अब समझो इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है,
तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है FW यूज करना है। FW का मतलब होता है फॉन्ट वेट होता है, जो हम लोग ने यूज करते थे। यहाँ पे बोल्ड, बोल्डर, लाइट, लाइटर, मीडियम नॉर्मली अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बोला भाई डायरेक्टली मैंने उसको बोला भाई बोल्ड करना है। सेव करोगे ना, रिफ्रेश करोगे तो ये देखो बोल्ड हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्पेस देके डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट अपर केस दिख रहा है, द फर्स्ट वन एंटर कर दो, सेव योर फाइल करो, नाउ द रिफ्रेश, सीधा क्लास लगा दिया, अपर केस हो गया हमारा। अब यहाँ पे लोअर केस चाहिए तो इसको हटा दो डायरेक्टली, यहाँ पे लोअर केस लिख दो, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। सर तीसरा बस ये दो यूज होता है। अगर ये पहला वर्ड बड़ा हो टेक्स्ट कैपिटलाइज यूज करने का, समझ में आया? ये था टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली लेफ्ट, राइट और सेंटर यूज कर लिया। उसके बाद मैंने फॉन्ट की साइज बता दिया है, FS करके यूज कर सकते हो। फिर मैंने बता दिया बोल्ड के करने का है तो बोल्ड, बोल्डर, लाइटर या सेमी बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या करोगे, FW यूज करोगे। बरोबर हो गया? फिर मैंने उसकी ब्रेक पॉइंट भी मैंने बता दिया कि भाई लार्ज स्क्रीन के अंदर अगर सेंटर दिख रहा है तो मोबाइल डिवाइस में अगर जाता है तो लेफ्ट वाला नहीं इवन सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा सा मुझे क्या करना है, इसको कलर देना है। ये वाला जो लिखा है ना वेलकम टू इमेज गैलरी करके दिया हुआ है, इसको मुझे टेक्स्ट कलर देना है। तो टेक्स्ट कलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कलर करके ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसी के अंदर ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, सारी क्लास अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कलर से जाओगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन से लिखा है, देखो ये है सारे क्लासेस के नाम है। बॉडी दिख रहा है, बॉडी में लगाना है तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन से दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे कलर लगाना है, तो नॉर्मली ये बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कलर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लाइट, डार्क, ये सारे कलर के नेम दिए हुए हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट कलर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, तो मैं इसके आगे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ डेंजर करके। डेंजर का मतलब हो गया हमारा रेड कलर हो गया, मतलब ये वाला कलर हो जाएगा। फाइल को सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये तुम्हारा रेड कलर आएगा। दिस इज द बाय डिफॉल्ट कलर हो गया। उसी तरह से मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगाना है। कौन सा कलर लगाना है, ये वाला कलर लगाना है, ब्लू वाला। तो मैं यहाँ पे इन्फो लगाएगा, तो फिर यहाँ पे डेंजर को हटा के डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे सीधा लिख दो इन्फो करके, सेव योर फाइल। अरे यार, यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये कलर तुम्हें मिल जाएगा। तो दीज आर द कलर ऑप्शंस। ये अभी ये तो बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है, ये मैं बता टेक्स्ट कलर सी मैंने क्या लगा दिया, आगे टेक्स्ट लगा दो। जो भी कलर चाहिए, प्राइमरी चाहिए तो टेक्स्ट प्राइमरी लगाओ, सेकेंडरी चाहिए तो टेक्स्ट सेकेंडरी लगा दो, सक्स ग्रीन चाहिए तो टेक्स्ट सक्सेस लगा दो। तो जो कलर तुम्हें चाहिए वो कलर यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हो। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शंस ये था तुम्हारा डायरेक्टली टेक्स्ट कलर। सेम एज इट तुम्हें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो डायरेक्टली लगा सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रो के अंदर, यहाँ पे सीधा लिखूंगा BG, यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क ऑप्शंस, या डेंजर ले लेता हूँ। चलो सेव करते हो, नाउ द रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके ऑप्शंस लगे यहाँ पे, या BG डार्क भी आप लगाओ तो भी चलेगा। यहाँ पे लगा देता हूँ डार्क ऑप्शंस, यहाँ पे लगा दो, देखो डार्क हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्टली ये ऑप्शन हटा के मैं यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट लाइट यूज कर लेता हूँ, सेव योर फाइल करता हूँ, नाउ द रिफ्रेश। तो ब्लैक कलर के अंदर मैंने क्या किया, व्हाइट कलर का यूटिलाइजेशन कर लिया। समझ में आया? तो ये मेरा हो गया डायरेक्टली कलर प्रॉपर्टीज हो गया। टेक्स्ट को लगाना है तो टेक्स्ट लगाओगे स्टार्टिंग में, बैकग्राउंड लगाना है तो डायरेक्टली क्या करोगे, BG लगाओगे। सिर्फ स्टार्टिंग में BG लगेगा, BG का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो BG प्राइमरी, BG सेकेंडरी, BG सक्सेस, तो ये बाय डिफॉल्ट आप कलर लगा सकते हो। तो ये बैकग्राउंड रिलेट हो, टेक्स्ट रिलेट लगाना रहेगा तो टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, ये सारे क्लास के नाम है। क्लास में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर टेक्स्ट क्लास का गड़बड़ हो तो अभी तक मैंने कहा CSS कुछ भी अप्लाई नहीं, दीज आर तो टोटली एम्प्टी है। हम जो लगा रहे हैं बस पूरा का पूरा क्लास पे ही काम कर रहे हैं अभी तक फिलहाल के लिए। समझ में आया? अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा थोड़ा सा लुक एंड फील आ गया डायरेक्टली, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे एक बटन भी ऐड कर लो यहाँ पे। ओके, हर एक के नीचे मुझे एक बटन चाहिए, जैसे हमारी वेबसाइट के अंदर होता है कि भाई इसके इन्फॉर्मेशन लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा रीड मोर मुझे लिखना है, तो पर्टिकुलर उस पेज के ऊपर मुझे जंप कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा पहला कहाँ पे बटन बनाएंगे, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ये रहा हमारा, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन है फर्स्ट इमेज का। तो इसके नीचे क्या करना है, इंटर करना है। ओके, अब यहाँ पे सीधा लिख दो डायरेक्टली बटन करके, बटन का नाम यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे लिख दिया रेड मोर करके, डॉट डॉट दे दिया दो,
सेव करते हैं, नॉर्मल फाइल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास बटन आ गया है। अब क्या करना है, डायरेक्टली बटन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है मुझे, तो इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे बूट्स सबके हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो पहला तो बताना पड़ेगा भाई वो बटन है, पहला चीज। उसके बाद मुझे कलर देना पड़ेगा, तो मैंने डिसाइड किया भाई इसको बटन का कलर दे दो बीटीएन डेंजर। बीटीएन जो पहला वाला लिखा वो पहला बटन बता दिया मैंने, बीटीएन डेंजर मेरा कलर की प्रॉपर्टी बता दिया। सेव करो फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो देखो तुम्हारा बटन तैयार हो गया यहाँ पे, बरोबर हो गया। अब सभी जगह पे बटन चाहिए, तो इसको क्या करो, एक जगह अप्लाई करो, सभी जगह पे डाल दो। पे के नीचे डाल दो, पेस्ट कर दो, इसके नीचे भी डालो, इंटर पेस्ट कर दो, और इसके नीचे भी डाल दे, पेस्ट कर दो, उसको टेस्ट कर सेव कर दो, रिफ्रेश करो, सभी जगह पे वो बटन आ जाएगा। टेस्ट कर चेंज करना रहेगा तो इसका तो वही अभी बताया ना जो तुमने चाहिए, तो वो हाँ हाँ उसी के लिए चेंज कर सकते हो इसी तरह से। ओके, अब मुझे बटन सबको सेंटर में चाहिए। अभी मैंने सभी का क्या लिया, लेफ्ट अलाइनमेंट लिया हुआ है। हेडिंग सेंटर लेना है, तो क्या करेंगे, हेडिंग किधर लिखा हुआ है पहले उधर जाते हैं। हमारा हेडिंग ये रहा, तो इसके नीचे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लास मारूंगा और यहाँ पे सीधा क्या लिखूंगा, टेक्स्ट डैश, यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर करके, सेव करूंगा फाइल, ना उधर रिफ्रेश करते हैं, तो ये हेडिंग सेंटर आ गया, एक जगह सेट हो गया। तो इसकी क्लास को डायरेक्टली करोगे कॉपी ऑप्शंस, और जहाँ जहाँ पे तुम्हारा है हेडिंग्स वहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे भी मेरा कहाँ गया, हेडिंग इधर हो गया, एक हेडिंग इधर भी है, और एक हेडिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको पेस्ट कर दिया, सेव करो। नाउ द रिफ्रेश हो गया, सभी का हेडिंग सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये बटन भी मेरा सेंटर में आना चाहिए, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट सेंटर लगेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, बटन किधर है, ये वाला है, इसको पूरा यहाँ से पहले कट कर लो, और यहाँ पे एक ड्यू बना दो, और उसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब इसको डायरेक्टली ड्यू को क्लास मार दो। अब क्या मारोगे, डायरेक्टली टेक्स्ट डैश सेंटर मार दो यहाँ पे, सेव दी फाइल, नाउ द रिफ्रेश, तो ये ऑटोमेटिक ये सेंटर में चला जाएगा। सेम एज इट इज इसकी प्रॉपर्टीज को पूरा का पूरा कर लो कॉपी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मार दो पहले, इसको यहाँ से हटाता हूँ, हाँ ये एक लाइन कॉपी हो गया। इसको कॉपी करो, जहाँ पे भी तुम्हारा बटन्स बनाया है उसको सेलेक्ट करो, अभी हर जगह पे उसको पेस्ट कर दो। देखो सभी जगह काम है, एक जगह करने से दूसरी सभी जगह पे काम हो जाता है। फाइल को सेव करो, नाउ द रिफ्रेश। समझ में आया। अगर ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पे बीटेन क्या रहेगा, डैश, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आउटलाइन, आउटलाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश। ये देखो तो ये आउटलाइन लग जाएगा। उस दिस मैं लेक्चर में कॉल बैक कर दो, सी दिस, ये यहाँ पे आउटलाइन लगा दिया मैंने डायरेक्टली, यहाँ पे आउटलाइन, तो ये अभी देखो ना, ये फील वाला कलर है, ये आउटलाइन कलर है, देखो। तो मैंने क्या किया, सिर्फ दोनों के बीच में आउटलाइन लगा देने का। जहाँ पे भी ऑप्शन से यहाँ पे बीटीएन दिया है उसके बीच में सीधे क्या करो, आउटलाइन लगा दो, सेव करो फाइल, तो ये भी तुम्हारा एक लुक एंड फील आएगा। देखो दिख रहा है। ऐसे भी ऑप्शन अगर फील वाला अच्छा नहीं लगता है, तो जहाँ पे बीटीएन है डैश करो, यहाँ पे सीधा लगा दो, आउटलाइन लगा दो, हर जगह पे जाके डायरेक्टली बीटीएन के अंदर स्पेस डैश दे दो, आउटलाइन लगा दो, सेव दी फाइल करो यहाँ पे, नाउ द रिफ्रेश। और कोई ऑप्शन है सर? हाँ और कोई ऑप्शन है क्या, मतलब ये आउटलाइन के अलावा? नहीं एक तो फील वाला कलर होता है, एक आउटलाइन वाला कलर होता है, दोनों में से कोई भी एक लगा दो। अगर ये सभी को जगह पे अलग अलग कलर देना तो भी लगा दो। यहाँ पे जो डेंजर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेंजर की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी लगा देता हूँ, पहले वाले पे यहाँ पे मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी लगा दिया। दूसरे को मैंने डेंजर लगा दिया, तीसरे को मैं लगा देता हूँ सक्सेस करके, सक्सेस लगा देता हूँ, और चौथे वाले को मैं लगा देता हूँ डायरेक्टली इन्फो करके लगा देता हूँ। हो गया, 4 बटन, 4 अलग अलग कलर। समझ में आया। तो अभी ये तुम्हारा रिस्पॉन्स भी चेक कर लो, देखो हो गया, सेट हो गया हमारा सभी जगह। यस सर। रिस्पॉन्स भी हमारा तैयार हो गया वेबसाइट बनाने का। समझ में आया। यस सर। तो हम लोगों ने आज क्या प्रॉपर्टी सारी चीजें पढ़ा डायरेक्टली, इमेज पढ़ लिया, टेक्स्ट कलर पढ़ लिया, बॉर्डर पढ़ लिया हम लोगों ने डायरेक्टली, बरोबर है। मार्जिन पेडिंग रह गया, वाटर पोजीशन रह गया। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कितना कवर है।